नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तराखंड से एक नया आदेश आ चुका है और बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ये डबल बेंच का आदेश है और संपूर्ण आदेश का विश्लेषण आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की हम सबसे पहले बात कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि नए आयोग से लाखों छात्रों की जो उम्मीदें हैं वो टिकी हुई हैं। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लगातार सरकार काम कर रही है और इसके गठन को लेकर जो कवायद है वो काफ़ी तेज है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैबिनेट की तरह होगी नए आयोग की बैठक। हर मंगलवार को होगी बैठक, कार्य दिवस ना होने पर बुधवार को इसकी बैठक आयोजित होगी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में स्थापित होने जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक राज्य कैबिनेट की तरह प्रत्येक मंगलवार को होगी। 13 दिसंबर को जारी नए आयोग की नियमावली 2023 में यह व्यवस्था दी गई है। यदि मंगलवार को कार्य दिवस उपलब्ध नहीं होगा तो उसके ठीक अनुवर्ती दिवस यानी कि बुधवार को बैठक होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिनको डिस्कस करने का उतना ज़्यादा महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन एक बात आप समझ लें कि नया आयोग बहुत जल्द गठित होने जा रहा है और इंटरनल रिसोर्सेज से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फरवरी तक आपका आयोग पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, फरवरी मार्च के अंदर ही आपको सबसे पहले यूपी टेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्ज़ाम्स की डेट भी फरवरी मार्च में रिलीज़ होने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, ये कुछ कार्य हैं जो सबसे पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराए जाएंगे। और दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि ये सारी जो एग्ज़ाम की गतिविधियां हैं और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम वगैरह है, ये सब आपका चुनाव के बाद शिफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करने वाला है और मे बी आपको नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी है वो भी नए आयोग के तहत प्राथमिक विद्यालयों में देखने के लिए मिले। तो ठीक है दोस्तों, ये नए आयोग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। अब दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट से आए हुए ऑर्डर की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, उत्तराखंड एट नैनीताल द एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री मनोज कुमार तिवारी एंड जस्टिस श्री विवेक भारती शर्मा, इनका 6 दिसंबर का 2023 का जजमेंट है। डिवीज़न बेंच का ये जजमेंट है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, नीतू पाठक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, ये मामला था। और दोस्तों, इसमें देखा जाए तो आदेश अच्छा लंबा है और इसको अगर पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसके कोर पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पहुँचेंगे लास्ट में और 5वें पैरा को पढ़ेंगे। इट इज़ नॉट इन डिस्प्यूट दैट petitioners इन दीज petition आर सीकिंग अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन। देखिए, यहाँ पर जो स्पेशली मामला है ये ऐसे बीएड कैंडिडेट्स का है जो कि पहले से विज्ञापन जो आ गया है उस पे अपॉइंटमेंट के लिए जो है गए हुए थे, पिटीशन लगाए थे कि हमने बीएड कर रखा है, पहले का विज्ञापन है और इसमें हमको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स पे ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा। ये साफ तौर पर ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जो मेन पॉइंट है वो दिया गया है। तो इसी में माननीय जजेस ने ये कहा है कि ये देखिए, नन ऑफ देम पॉजेज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विच मेक्स अ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल। तो इनमें से जितने भी बीएड वाले हैं उनके किसी के पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है, यानी कि डीएलएड नहीं है, और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएड नहीं है। तो न डीएलएड है न डीएड है, तो आप प्राथमिक के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। साफ तौर पर कहा गया है
Honorable Supreme Court in the aforesaid judgment has held that B.Ed qualification alone is not sufficient for appointment as teacher in primary elementary schools. तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पहले से ही कहा जा चुका है कि B.Ed क्वालिफिकेशन रखने मात्र से आप जो है प्राइमरी में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो एज असिस्टेंट टीचर. तो इन व्यू ऑफ द जजमेंट रेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट पटिशनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन बेसिक एलिमेंट्री स्कूल. तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में ये सारे B.Ed कैंडिडेट्स प्राइमरी में टीचर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं. देयरफॉर द चैलेंज थ्रोन द provision contained in rule number 9 column 2 of Uttarakhand Government Elementary School Service 2012 and amended in 2018. चूँकि देखिए 2012 और फिर 2018 की जब गाइडलाइंस आई तो इन्होंने भी अमेंडमेंट कर रखा होगा, उसी के आधार पर B.Ed वालों को भी प्राइमरी में ले रहे होंगे. अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो ये कर ना रहे होंगे और पटिशनर्स गए डिवीज़न बेंच और वहाँ से उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी तो वहाँ से अब मिलनी नहीं है. चूँकि 11 अगस्त के 2023 के जजमेंट के बाद से कोई भी यहाँ पर प्राइमरी टीचर में नहीं बन सकता है अगर उसने B.Ed कर रखा है. तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए एंड दिस कोर्ट रिफ्रेंस फ्रॉम गोइंग इनटू इशू रेज्ड बाय द पिटिशनर इन दीज रिट. तो यहाँ पर मना कर दिया कोर्ट ने कि हम आगे कुछ नहीं इसमें करने वाले हैं और अकॉर्डिंगली रेड पिटिशंस को फेल कर दिया, डिसमिस कर दिया और इंटरिम ऑर्डर स्टैंड वैकेटेड. कोई इंटरिम ऑर्डर जो मिल रखा था उसको भी वैकेट कर दिया गया है. तो कुल मिलाकर B.Ed वाले उत्तराखंड से भी बाहर हो चुके हैं. तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ स्पष्ट है कि जो आप लोग सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि जिन्होंने B.Ed के साथ जॉब करी है वो बाहर हो गए हैं, तो ये आपका दिवा स्वप्न है और आदेश को पूरी तरीके से पढ़कर स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है. और इसी उत्तराखंड हाई कोर्ट को अगर आप 69,000 से जोड़ रहे हैं तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हर मामले अलग अलग हैं और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी काफ़ी अलग है. तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ स्पष्ट हो गई होगी और यहाँ पर किसी चयनित B.Ed के बाहर होने की कोई भी बात नहीं है. यहाँ पर ऐसे B.Ed की बात है जो हाल फिलहाल अभी अपॉइंटमेंट मांग रहे थे प्राइमरी में. ठीक है, कोई भी इशू रहा हो, पहले का नोटिफिकेशन आई थिंक रहा होगा, तब वो लोग मांग रहे थे और उत्तराखंड गवर्नमेंट के जैसे यहाँ पर देखिए अभी जो श्याम बाबू वाली याचिका है उसमें साफ तौर पर MCT गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात कही गई है, NCT के कम्युनिकेशन को, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो B.Ed एलिजिबल था और 22वां 23वां 25वां अमेंडमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने 1981 बेसिक सर्विस रूल्स में किया. अब उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और श्याम बाबू वाली याचिका में साफ तौर पर यही आदेश है कि इसमें जो भी B.Ed है उसको कॉलम से हटा दिया जाए और बाद में यानी कि अब से बाद किसी भी B.Ed की प्राइमरी में अपॉइंटमेंट ना की जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग. तो ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो कमेंट में अवश्य बताएं.